बात यही होती है कि हम हर चीज को एक भावना और प्यार से करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त। बिल्कुल। और आचार्य जी, आपने माँ के आगे के बारे में बताया और ये भी बताया कि माँ कितनी दयालु है। सिर्फ आप पूजा अर्चना कीजिए या फिर माँ को ध्यान कीजिए, माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। लेकिन दर्शक जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, ये भी बताएं। बिल्कुल, आज का जो शुभ मुहूर्त है, आज का शुभ मुहूर्त है 8:31 से स्टार्ट है और ये आपका 11:49 तक 49 तक आपका रहेगा। इसका एक समय बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि बिना समय मुहूर्त के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है। इसी तरह से हमारे माता रानी के जो नक्षत्र का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के अनुसार अगर हम पूजा पाठ आराधना करते हैं तो उसका लाभ हमें अलग ही मिलता है। यानी 8:31 से लगा के 11:49 तक 49 तक का मुहूर्त अति उत्तम है। इस मुहूर्त में पूजा पाठ करने से आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में हम क्या क्या करें, किस किस तरह से हम पूजा पाठ करें, इसका बताते हैं बात। सबसे पहले तो आज के दिन हमें जो माता रानी को हमने एक नारियल चढ़ाया होता है, जो 9 दिन तक लगातार हम पूजा करते हैं, उस माता रानी का जो नवरात्र है कलश से उतारना है। उतार करके उसको छील करके उसको भी फोड़ करके माता रानी के भोग में अर्पित करना है। और आज के भोग की बात की थी बिटिया ने, भोग में आज हलवा और पूरी और चने का प्रसाद आज आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यह करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। माता रानी को भोग जरूर लगाना है। जितना भी आप भोजन बनाते हैं उन सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर के माता रानी को भोग लगा करके फिर वो भोग जो भोग होता है माता रानी का, उसको फिर अपने पूरे खाने में मिक्स कर देना है। यानी जो खाना आपने बनाया है वो खाना नहीं, फिर प्रसाद हो जाए। वो आपका प्रसाद तभी होता है जब माता रानी का भोग लगा करके वो भोग माता रानी का उसी के अंदर मिक्स करते हैं, तो फिर पूरा जितना खाना आपने घर के अंदर बनाया है वो सब प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद आप खाते हैं, आपने देखा होगा अगर भोजन करते समय एक टुकड़ा नीचे गिर जाते हैं तो हम उसे साइड में रख देते हैं, उसको उठा करके। लेकिन अगर प्रसाद का एक दाना नीचे गिर जाता है तो उसको उठा करके हम चुचकार कर फिर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे भगवान का प्रसाद है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है। यानी वो प्रसाद अमृत के समान होता है। जैसे अमृत को पीने के बाद अमर होते हैं, इसी तरह से माता रानी का भोग लगा हुआ भोग खाना, प्रसाद खाना भी आपके लिए अमृत के समान होता है। बिल्कुल, भोग के बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन कन्या पूजन का क्या विधान है और साथ ही साथ किस तरीके से, क्योंकि आज देखिए 9वें दिन कन्या पूजन आज भी किया जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से कन्या पूजन किया जाए और जब कन्या घर में आती है तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाए, ये भी जरा आचार्य जी बताएं। बिल्कुल, देखिए जब कन्या पूजन का विधान है तो कन्या पूजन में क्या करना है, 9 कन्या आपके घर में आनी चाहिए। ज्यादा भी आए कम ना आए, ज्यादा आ सकती है अच्छी बात है। 9 कन्या आपके घर में और एक साथ में लंगूरा भी होना चाहिए, एक यानी कि लड़का भी होना चाहिए। यानी पूरा संयोग बनाना है। पहले उनको घर बुलाना है। जब वो घर आती है तो आते समय उनके पैर छूने हैं और फिर पैर धोने हैं। उनको चौकी पर बिठा देना है, चौकी नहीं तो नीचे दरी बिछा करके उनको अच्छे से बिठाना है। सबको चुनरी उड़ानी है, सबको कलावा हाथ में बांधना है, तिलक करना है, पैरों पर भी तिलक करके उनके पैर छूने हैं। उसके बाद उनको माता रानी का जो भोग बनाया, अपने माता रानी को जो भोग लगाया है, प्रसाद बनाया है, वह उनको अर्पित करना है। और उसके बाद आप उनको गिफ्ट जरूर दे। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो आपके घर आए वो बच्चे नहीं है, वो माता रानी स्वयं आती है कन्याओं के रूप में। माता रानी जब भी आती है हमेशा कन्याओं के रूप में आती है और दूसरे प्रारूप में आती है, कभी वो अपने प्रारूप में माता रानी नहीं आती है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने सच्चे मन से पूजा की तो आपके सभी कार्य जरूर सफलता प्राप्त होंगे। उसके बाद कंजकों को प्रसाद के रूप में आप कोई ना कोई गिफ्ट दे। मैं नहीं कहता कि आप मतलब पैसे दे, पैसे के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि आप उनको कुछ ऐसी गिफ्ट दो जिससे उनका ज्ञान बढ़े। या तो कुछ किताबें दो, माता रानी के आरती की किताबें दो, माता रानी की पूजा की किताबें दो, या उनकी खुद की पेन, कॉपी, पेंसिल, ड्राइंग की बुक, इस तरह की चीजें दो जिससे उनका ज्ञान बच्चों का और आकर्षित हो और अगले नवरात्रों के लिए और जल्दी आकर्षित हो कि ताकि हम जाएंगे, नवरात्रे खाएंगे और हम वहां से गिफ्ट भी मिलेंगे। तो ऐसे गिफ्ट देने हैं जो बच्चों को गिफ्ट के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी रहे।
ऐसा नहीं आजकल खिलौने पकड़ा देते हैं, टिफिन पकड़ा देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। खिलौने टिफिन तो बच्चों के घर में होते हैं। एक ऐसी नई चीज दो आप ला करके, जैसे कलर पेंटिंग होती है, ड्राइंग पेंटिंग होती है, आजकल बहुत अमेजिंग गेम आ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे से बच्चों को लाकर दो, जिससे खेलते खेलते शिक्षा का विज्ञान दो। यानी जो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो उसमें यह भी शामिल होता है कि बेटी को शिक्षा भी दो, बेटी को शिक्षा की चीजें दान करो। आज के दिन माता रानी के नवरात्रि में अगर बेटी को आप शिक्षा का दान दे रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा।